माँ शारदे को नमन करता हूँ, मंच और आप सभी को प्रणाम करता हूँ। इस खूबसूरत हॉल को, माहौल को प्रणाम करता हूँ। इस क्षेत्र में विचरण करने वाले समस्त कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा समूह के जीव जंतुओं को प्रणाम करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ। नर नारी देव दानव डायन चुड़ैल भूत पलीत यक्ष गंधर्व नाग किन्नर पुलिस पत्नी लुटेरों मक्कारों देश के गद्दारों चोर उचक्कों भक्तों चमचों आतंकवादियों को बापों आस्तीन के सांपों सभी को प्रणाम करते हुए, अच्छे बुरे सभी को प्रणाम करते हुए, अखिल ब्रह्मांडीय अंतरराष्ट्रीय सुप्रसिद्ध सुनाम में धन्य कवि श्री 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 मनोज जी गुर्जर को साष्टांग करबद्ध प्रणाम करता हूं। बहुत बढ़िया। 4 पंक्तियां शौर्य वीरता और पराक्रम की रखूंगा बच्चों तुम्हारे सामने। मेरे आदरणीय जो भी महाराज श्री बैठे हुए हैं, हमारे देश के सैनिक बैठे हुए हैं, उनके सामने उनके चरणों में 4 पंक्तियां वीरता की निवेदित करता हूं और उनसे निवेदन बस इतना है कि मेरी पंक्तियों पर अपने चरण न रखें। डरता नहीं किसी के बाप से, भाई साहब क्या बात है। डरता नहीं किसी के बाप से, न शर्मिंदा हूं अपने आप से। गुंडे हो या दादा, वजीर हो या प्यादा, आदमी कोई कितना भी खतरनाक हो, ईरान हो इराक हो या पाक हो, जवाब देता हूं पहले हमेशा अकड़कर, माफी मांग लेता हूं सीधे पांव पकड़कर। नहीं नहीं, तालियां गलत जगह बजाइए। यदि आपके रक्त में उबाल आ जाए तो तालियां संवेग स्वर में पूरा सदन उठाए। माफी मांग लेता हूं सीधे पांव पकड़कर। अपनी हिम्मत, अपने हौसले को कभी तोड़ता नहीं और जब तक अगला माफ नहीं करे पांव छोड़ता नहीं। बहुत बढ़िया, क्या बात है। इससे ज्यादा वीरता मैं नहीं दिखा सकता। बैरा हो गन, इससे ज्यादा वीरता नहीं दिखाता। एक बार कोशिश की थी, ये भाई साहब कह रहे ये घर पे भी हंसता नहीं है। गलत बात है, घर पे भी हंसता हूं। जब पत्नी मायके चली जाती है हंसता हूं मैं। एक बार मैं घर पे गया और पत्नी से वीरता में बोला कि मेरे लिए भोजन क्या हो। लुगाई रोटियां लाई, रोटियों पे घी नहीं लगाया। मेरा दिमाग खराब है कि मैं कमा के मैं लाता हूं, मेरी रोटियों पे घी नहीं लगाया। तो 15 मिनट तक रसोई में खड़ी रही लुगाई, कुछ नहीं बोली। 15 मिनट बाद बोलती मैं 15 दिन से कह रही हूँ घर में घी खत्म हो गया, घी लाओ घी लाओ, आप घी लाए क्या। अब उसके हाथ में जो मोबाइल था, उसने उस मोबाइल को फ्लाइट मोड में फेंका। मोबाइल उड़ता हुआ आया, सीधा मेरे माथे पे लगा। मेरे माथे पे यो मोटा घूमड़ा हिकड़ा हो गया। चुपचाप टुकड़े खाया, बाहर आया। बाहर योगेंद्र जी भाई साहब मिल गए। ये बोले ये मनोज, यो थारा माथा पे कई वीरो। मैं कह यो मारा माथा पे हिकड़ो वीरो। ये बोले भाया थोड़ो घी चौपड़ लेतो नहीं। मैं क्यों घी वेतो तो यो हिकड़ो वेतो ही। उसके बाद से मैंने भाई साहब वीरता दिखाना बिल्कुल बंद कर दिया है। अपना काम ही नहीं है वीरता दिखाने का। पीछे भैया मेरे अमित भाई बैठे हुए हैं, आया स्वागत है आपका, पर मोबाइल में कुछ मत करो आप। चैटिंग विद समबडी, नो आई हैव नो प्रॉब्लम। चैट करो शेयर करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सलाह दे देता हूं अमित भाई कि सुनारी जुल्फों वाली डीपी का गंजा कपाल भी हो सकता है। सुनारी जुल्फों वाली डीपी का गंजा कपाल भी हो सकता है, और जिसे तुम माधुरी समझ रहे हो वो मांगीलाल भी हो सकता है। इसलिए इनके चक्कर में नहीं आना है आपको। आप आनंद लीजिए, बैठिए। थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं, मुझे क्या बोल डलता है, फिर भी आप बोलना है। कंफ्यूज, यू नो व्हाट इज द कंफ्यूजन। कंफ्यूजन को हमारे इधर अंग्रेजी में कहते हैं डापा चूक। डापा चूक में बचपन से ही हूं। बचपन में मेरी माँ कहती थी मेरा शेर बेटा, मेरे पापा कहते उल्लू का बट्टा, गुरुजी कहते गधा है साला, दोस्त क्या क्या कहते हैं मैं आपको यहां बता नहीं सकता। लुगाई आई तो सीधा ही जानवर कहने लग गई। अब मुंह डापा चूक वेग्यो यार, मुंह मना कुक डांडो
तो मैं योगेंद्र जी भाई साहब के पास गया, मैं कहा योगेंद्र जी भाई साहब आप बताओ मैं जानवर हूं या इंसान हूं? योगेंद्र जी ने कहा शक्ल से तो मुझे भी पता नहीं चल रहा है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं। मैं डॉक्टर साहब के पास गया, मैं डॉक्टर साहब आप बताओ। डॉक्टर साहब ने कहा जांच करनी पड़ेगी। सिरिंज में ब्लड निकाला, परख नली में डाला और परख नली मुझे पकड़ा दी, सैंपल पड़े हुए रख दो। मैंने सैंपलों के बीच में सैंपल रख दिया, आधे घंटे बाद बोले सैंपल उठा के ला। अब मैं बचपन से कंफ्यूज डापा चूक न जाने कौन सा सैंपल उठा के लाया, डॉक्टर साहब के हाथ में थमाया। डॉक्टर साहब ने जांच रिपोर्ट बनाई, उसमें आया आप ऊंटनी हो और 3 महीने से गर्भवती हो। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं ये क्या है? ये बोला किसी अच्छे पंडित जी को दिखा। मैं पंडित जी के पास गया, पंडित जी आप बताओ मैं जानवर हूं या इंसान हूं? पंडित जी ने कहा कुंडली ला। मैं कुंडली ले गया, कुंडली को चारों तरफ से देखा, बोले कुंडली में भी समझ में नहीं आ रहा है तू जानवर है या इंसान है, पर 9वें ग्रह में राहु और केतु की कुदृष्टि है, इसलिए बहुत जल्दी तेरे माथे पे सींग और पीछे पूंछ उगेगी। तो मैंने कहा पंडित जी कोई उपाय बताओ। तो पंडित जी ने कहा अपने हाथों से काले कुत्ते को रोटी खिलाना। इतने में दूर से कालो कुत्तो दौड़ी नहीं रो गनगड़ो वंडा मुंडा में ऑलरेडी रोटी, वो आयो जंप लगाई रोटी मारा मुंडा में ठूस दी गाप। जो है कि यार पंडित जी यो कही है? तो पंडित जी बोले यार लाला यूं लाग जो है अणी गंडकड़ा ने भी कणी पंडित यो ही उपाय बतायो है। तब से मैं अपने अधिकारियों के सामने तलवे चाटता हूं और विरोधियों को काटता हूं। अब आप समझ गए कौन सा वाला हूं, तो ढंग से तालियां वालियां बजा के बताओ। बहुत बढ़िया। आनंद थोड़ी देर 2-5 मिनट, क्योंकि ये वंदे मातरम लिखा हुआ है पीछे और मंच हाँ मंच थोड़ा सा वैसा है, तो मुझे बोलने में यूं हो रहा है, इसलिए हो रहा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया मंच है, समृद्ध मंच है। आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, दुनिया का सबसे लकी आदमी आपके बीच में आया है, संसार का सबसे लकी आदमी इस मंच पर आया है। मेरी वजह से सबका फायदा हुआ। मैंने आज तक किसी का नुकसान नहीं किया। पहले मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में काम करता था, लाइफ इंश्योरेंस करता था, मेरी वजह से सबका फायदा हुआ। मैंने आज तक जिसके बीमे किए सबके क्लेम पास हुए। वाह 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 वाह। मेरी ब्यूरो खोला, लड़के लड़कियों की शादियां करवाई, मेरी वजह से सबका फायदा हुआ। मैंने आज तक जिस लड़के की शादी करवाई उसकी लुगाई को भी विधवा पेंशन मिल रही है। मुंबई चला गया एक सेठ के वहां, मैंने कहा सेठ मुझे नौकरी पे रखो। और बिल्कुल तेरे को नौकरी पे रखेंगे, मैंने सुना तू लकी आदमी है। मैंने कहा हाँ वो तो मैं हूं, तो तेरे आने के बाद मेरी दुकान में बिक्री बढ़नी चाहिए। मैंने कहा वाई नॉट, बिक्री बढ़ेगी, मैं आ गया हूं। भगवान कसम बिक्री बढ़ी, इतनी बिक्री बढ़ी, इतनी बिक्री बढ़ी, सबसे पहले उसकी दुकान के सारे सामान बिके, फिर उसका फर्नीचर बिका, फिर दुकान बिकी, लास्ट टाइम जब आया दोनों किडनियां बिकवा कर आया हूं। अब आप चाहते हो अपने लक का प्रभाव यहाँ नहीं दिखाऊं, तो एक बार ढंग से तालियां बजा कर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।